हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है, एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका सब्जेक्ट वाइज हम ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम अब पता है हमको बहुत ही क्लोज आने वाला है, मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट और सॉलिड एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमको ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमको ब्लूप्रिंट से ही पता चलता है, उसी से हम एनालाइज कर पाते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हमको सारे चैप्टर्स को उतना ही महत्वपूर्ण तो सारे हैं, सभी को हमको उतना ही समझना है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा स्कोर करने के लिए हमको ब्लूप्रिंट को समझना जरूरी है। तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस, ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कहाँ से बहुत छोटे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम मैथ्स का ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करके खुद से एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल एक तैयार किया हुआ है जिसमें पूरे जो यूनिट्स होते हैं 7 यूनिट्स हमारे, उसका नाम लिखा हुआ है। फिर हम यूनिट वाइज मार्क्स को लिखे हैं कि कितने मार्क्स से कौन से यूनिट से आएगा। इसके बाद हम सारे 1 2 3 4 5 6 और जितने भी तरह के मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझते हैं। पहले हम यूनिट 1 जो है वहाँ से शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 जो है अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हमारे लिनियर इक्वेशन भी आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे 5 से 6 टॉपिक जो है अलजेब्रा में आते हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा से टोटल जो मार्क्स है 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा से पूछा जाएगा। और हमको पता है कि टोटल मार्क्स कितने का है, 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से 20 मार्क्स हम कहाँ से स्कोर कर सकते हैं, अलजेब्रा से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी अलजेब्रा में देखते हैं कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम टाइप के 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो 15 मार्क्स वहीं से टोटल हो जाते हैं। उसमें से टोटल 4 मार्क्स के जो हैं अलजेब्रा से ही आ जाते हैं। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से फर्स्ट यूनिट से पूछेगा। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। और पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखने से पता चलता है कि जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा जाएगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वहां से ये क्वेश्चंस को उठाता है। तो 6 मार्क्स को आपको अगर स्कोर करना है तो आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है उसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपको फोकस करना है। और ये मैं बता दूं कि क्वेश्चन, ये जो 1 क्वेश्चन है 6 मार्क का जो अलजेब्रा से है, वो आपको उसमें ऑप्शनल मिलेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि क्या होगा। ठीक है। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में अगर देखेंगे अलजेब्रा में टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस 9 क्वेश्चंस में से 4 जो क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ जाएगा, और बाकी यहाँ से टोटल 2 + 2 4 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे अलग से पूछा जाएगा। चलिए अब दूसरा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जिसमें 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसके बाद 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 और 6 मार्क इसमें नहीं रहेंगे, और टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस में से 1 मार्क्स वाले 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस और 2 और 4 मार्क्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछेगा, 4 मार्क्स। और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर मतलब जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। वहां से हमको किसी एक को सेलेक्ट करके बनाना होता है, उसको लास्ट में फिर से समझेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमारा यूनिट है वो है कमर्शियल मैथ्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स देखना है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में 2 था, एक बैंकिंग पोर्शन था और दूसरा जो था टैक्सेशन वाला पोर्शन था। और हमको पता है टैक्सेशन वाला जो पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर दिया गया, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है और जो कि इजी भी है वही वाला आने वाला है। इसमें टोटल 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बस 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसमें गिन के टोटल 8 या 9 क्वेश्चन है, उतने को अगर आप कर लिया तो यहाँ से आप आसानी से
7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज उसमें हमको पढ़ना है बैंकिंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं 4th यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबका फेवरेट होता है। इसमें टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाला सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेगा और 6 मार्क के 1 क्वेश्चन रहेगा। और ये सबको पता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन कहाँ से पूछता था। पहले का एक क्वेश्चन जो होता था, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते थे वहां से, या फिर हाइट और डिस्टेंस का पूछता था। बट इस साल क्या हुआ, कोरोना की वजह से जो हाइट और डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसको कट कर दिया गया है, और सिर्फ जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो प्रूफ करने वाले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उससे बस क्वेश्चन एक आएगा 6 मार्क का, वो भी ऑप्शनल रहेगा। तो वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं और इस यूनिट से 11 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5 है, जो कि ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्योमेट्री में इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएगा, कुछ प्रूफ करने वाले हो जाएंगे उसमें, टेंजेंट रेशियो, फिर सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स, ये सारे चैप्टर्स इसमें आते हैं। इसमें टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 मार्क्स में से 3 मार्क्स जो रहेंगे 1 मार्क्स वाले रहेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले रहेंगे, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का इसमें नहीं जाएगा। इस तरह से टोटल इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 1 मार्क्स वाले होंगे, और यहाँ पे 4 और 5 वाले तो ऑप्शनल मिलेंगे। तो ये 4 और 5 कहाँ से पूछा जा सकता है, एक कंस्ट्रक्शन का पूछेगा जिसमें हम इन सर्कल या फिर सर्कम सर्कल बनाने को आएगा, और एक जो होगा प्रूफ करने वाला आएगा सिमिलरिटी का आएगा, या फिर टेंजेंट रेशियो का, वहां से टेंजेंट एंड सर्कल एंड टेंजेंट चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 4 5 को स्कोर करने के लिए हमको एक सर्कम सर्कल या इन सर्कल बनाना आना चाहिए। वो हम सब अलग से हम टॉपिक क्लियर करेंगे उसको। और हमको देखना है एक टेंजेंट रेशियो, ये 2 चैप्टर को यहाँ पे ध्यान से देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 3 चैप्टर, 2 चैप्टर से यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। इसके बाद 6वां जो है वो है मेंसुरेशन है। ठीक है, मेंसुरेशन में हमको इसमें टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें 1 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, 3 मार्क के 1 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स के 1, बस इतना सा टोटल यहाँ से 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 8 मार्क्स का यहाँ पे है। इसके बाद 7th और लास्ट जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक है, जिसमें टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से यहाँ पे हमको 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मीन मोड मीडियन तीनों देखना है, और ग्राफ वाला पोर्शन जो था लेस देन मोर देन ग्राफ, वो तो रिमूव हो गया, उसको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे हमको 2 मार्क्स 3 मार्क्स और एक 4 मार्क्स, इतना ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अब ओवरऑल एनालाइज करें तो हमको पता ये चलता है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है कौन सा है, अलजेब्रा का है। इसको हमको बहुत ही ध्यान से देखना है, और जो लॉन्ग आंसर वाले हैं उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब 6 मार्क के क्वेश्चंस को। तो सबसे ज्यादा अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के बाद अगर हम देखें तो ज्योमेट्री का मिलेगा, ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा, इसके बाद हमारे पास है 9 मार्क्स का स्टैटिस्टिक। इस तरह से पूरा आप ध्यान से देख सकते हैं, और आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप तैयार करें, एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि भाई कैसे हमको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हमको मार्क ऑब्टेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है हमको। तो इस तरह से टोटल पेपर में देखेंगे तो 18 क्वेश्चन होते हैं। 18 क्वेश्चन 75 नंबर का रहता है, और इस 18 क्वेश्चन में फर्स्ट एक पहला क्वेश्चन जो होता है वो तो टोटल 15 क्वेश्चन उसकी पहले में रहते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और एमसीक्यू बेस रहेंगे, और जो 17 ठो रहेगा वो आपको अलग अलग और इंडिविजुअल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आया होगा, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप इस ब्लूप्रिंट को देख के आप अपनी खुद से एक स्ट्रेटेजी तैयार करें और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट।